नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डेनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक समरी आपसे साझा कर रहा हूँ। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को एक अच्छे, समझदार और बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसका होना क्यों ज़रूरी है, हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कहाँ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह पुस्तक किन लोगों के लिए है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने भावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और उस पर काबू पाना चाहते हैं, जो अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, सेहत और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच के संबंध के बारे में जानना चाहते हैं। कभी कभी हम अचानक से यूं ही खुश हो जाते हैं और कभी कभी यूं ही निराश हो जाते हैं। यह हमारी सारी भावनाओं का ही खेल है। तो आइए समझते हैं इस पुस्तक से कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। पहली महत्वपूर्ण बात, यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। वर्षों से हम किसी के आईक्यू से उसकी सफलता के बारे में अनुमान लगाते आए हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है कि तेज दिमाग वाले लोग ही जिंदगी में कुछ बड़ा काम करते हैं? नहीं, आईक्यू से हम किसी की सफलता का अनुमान नहीं लगा सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग की वह क्षमता है जिसकी मदद से हम अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। यह किताब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व के बारे में बताती है। इसके अलावा इस किताब से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से एक अच्छा समाज बना सकते हैं और अपने बच्चों को समझदार बना सकते हैं, अपनी फैमिली में खुशहाल रिश्ते कायम कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भावनाएं आपकी जिंदगी को नया रूप देती हैं। दरअसल भावनाओं से हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे को जब कोई चोट लगती है तो वह जिस चीज़ से उसे चोट लगती है उस चीज़ को वह दोबारा उसको नहीं छूता है या उस जगह पर वह नहीं जाता है। इससे उसे अनुभव होता है, उसके दिमाग में याददाश्त रहती है और इससे उसे एक भावनात्मक सीख मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भावनाओं की मदद से हम दूसरों को समझ पाते हैं। अगर कोई चुपचाप, कोई सिर झुकाए, कोई भीगी आंखों के साथ बैठा हो तो आप समझ जाते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो उससे हम उसके पीछे की उदासी, उसके पीछे की परेशानी को समझ जाते हैं। भावनाएं हमें कोई काम करने पर मजबूर करती हैं। जब आपने उसे रोते हुए आदमी को देखा होगा तो शायद आप भी दुखी हुए होंगे, तब जाकर शायद आप उससे बात करने को गए होंगे, उसकी मदद करने की आपने कोशिश की होगी। 20वीं शताब्दी में कुछ दिमागी मरीजों का ऑपरेशन किया गया जिसका नाम लोबोटॉमी था। इस ऑपरेशन में उनके दिमाग के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया गया जिससे उनके अंदर भावनाएं पैदा नहीं हो पा रही थी। ऑपरेशन के बाद इन मरीजों की यह सोचने की क्षमता खत्म हो गई कि उन्हें क्या काम करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भावनाएं हमारी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जिम्मेदार है। जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आपके अंदर ज़्यादा भावनाएं पैदा हो रही होती है तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और आप अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जैसे अगर रात में कहीं आप अकेले हों या आप अकेले जा रहे हों तो अचानक आपका भाई आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो शायद आप डर के मारे चिल्लाने लगें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पहले से डरे होते हैं और ऐसे में आपका दिमाग सही से सोच नहीं पाता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, कभी कभी आपका दिमाग आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा करता है जिससे आप कोई फैसला बिना सोचे समझे ले लेते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब पुरानी भावनाओं का असर दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है। क्या आपको वह बच्चा याद है जो सीढ़ी के पास खेलते हुए गिर गया था, जो किसी चीज़ से टकरा गया था? गिरने पर शायद उस बच्चे के दिमाग में गिरने का डर हमेशा के लिए बैठ जाए और वह उस जगह पर दोबारा ना जाए। इस तरह कभी कभी हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती है और हम अनजाने में ही कुछ गलतियां कर बैठते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। भावनाओं को काबू करने से पहले आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि उन भावनाओं के नाम क्या है और वो क्यों वे आपके अंदर पैदा हो रही है। इस तरह से आप उनके बारे में और उनके पैदा होने की वजह के बारे में जान सकते हैं और उन पर आसानी से काबू पा सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को काबू करते हैं तब इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें आपकी मदद करता है। यह आपको अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका काम पर जाने का मन नहीं करता।
आपके मन में आता है कि आज आप अपना काम पर न जाकर कहीं घूमने चले जाएं। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपने काम की अच्छी चीज़ों पर नज़र डालें तो आपका काम करने का मन करेगा। इस तरह से आप अपने घूमने की इच्छा को कम कर सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात, इमोशनल इंटेलिजेंस समाज के लोगों से घुलने मिलने में हमारी मदद करता है। समाज और लोगों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोगों को समझ पाते हैं और इस तरह से उन्हें आसानी से काबू कर पाते हैं। इससे हम अपनी और दूसरे की भावनाओं में तालमेल बैठाकर उनसे अच्छे संबंध बना पाते हैं। छठी महत्वपूर्ण बात, दिमाग के सोचने वाले और महसूस करने वाले हिस्से के बीच का कनेक्शन जितना मजबूत होगा, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ही ज़्यादा होगा। हम अपनी सोचने समझने की क्षमता से अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं। जब हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा हमारे दिमाग को महसूस करने वाले हिस्से से मजबूती से जुड़ा होता है, तब हम अपने फैसलों को अच्छे से ले पाते हैं और अपनी भावनाओं को ज़रूरत के हिसाब से काबू कर पाते हैं। अगर आपके इन दो दिमागी हिस्सों के बीच का कनेक्शन ठीक नहीं है तो आप कमज़ोर या खराब इमोशनल इंटेलिजेंस के हो सकते हैं। लोबोटोमी के मरीजों में यही खराबी थी। उनके दिमाग के दो हिस्सों को जब अलग कर दिया गया तब उनके फैसले लेकर काम करने की क्षमता खत्म हो गई। अगर आप किसी तरह अपने इन दो दिमागों के बीच का कनेक्शन तोड़ दें तो आप चीज़ों को सही से महसूस कर पाएंगे। हमारे दिमाग का महसूस करने वाला हिस्सा अपने आसपास के माहौल को भांप कर उसके हिसाब से काम करता है, जबकि हमारे दिमाग को सोचने वाला हिस्सा आसपास के माहौल को जांच कर उसके हिसाब से काम करता है। जब ये दोनों हिस्से बैलेंस में रहते हैं तब हम सही तरह से काम कर पाते हैं और हम इमोशनल इंटेलिजेंस बन पाते हैं। अगर आप कहीं जोर से धमाके की आवाज़ सुने तो आपका इमोशनल ब्रेन खतरे को तुरंत भांप लेगा और आप पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। कहीं एक गोली चलने की आवाज़ तो नहीं, कहीं गैस सिलेंडर फटने की आवाज़ तो नहीं। लेकिन अगर आप एक बार अपने आसपास नज़र घुमा कर देखें कि आवाज़ कहाँ से आई और आपको पता लगे कि यह पटाखे की आवाज़ थी तो आप नहीं डरेंगे। इस तरह से हम सही फैसले ले पाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो आपके कामयाब होने की संभावना भी ज़्यादा है। आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्शमैलो टेस्ट के बारे में सुना होगा। इस टेस्ट में कुछ 4 साल के बच्चे को एक कमरे के मार्शमैलोस के साथ बैठा दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर वे अपने आप को मार्शमैलो खाने से 30 मिनट के लिए रोक दें तो उन्हें 30 मिनट के बाद 2 मार्शमैलो दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने अपने आप पर काबू पा लिया वे आगे चलकर हर तरह से कामयाब हुए। जिन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वे अक्सर सफल होते हैं। इससे वे एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं और लोगों को अच्छे से काबू कर पाते हैं। लेकिन जो लोग खुद पर काबू नहीं कर पाते वे सफल नहीं हो पाते। सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है और अनुशासन को बनाए रखने के लिए खुद पर काबू पाना जरूरी है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सेहतमंद भी बना सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपने गुस्से और बेचैनी को काबू कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को काबू कर लें तो आप अपने दिमाग को तनाव से बचा सकते हैं और अपने दिमाग को खुश रखकर आप एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। एक स्टडी में आप पाया गया कि जो लोग तनाव में रहते हैं वे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। इससे हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा तनाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। अगर आप गुस्से, तनाव और बेचैनी जैसी भावनाओं पर काबू पाना सीख लें तो आप सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।